अभी देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वही सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, एकदम सेम है। ठीक है, तो जरा देख, इसीलिए हमने डायग्राम को इरेज नहीं किया, डायग्राम अभी भी है। लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए उसी वो सेम डायग्राम हम अभी भी रखे हुए हैं इसी कारण, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये दोनों, आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर। यहाँ पर रेडियस का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर एंड आर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है और आर सेंटीमीटर है। ये दो रेडियस दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, हुआ है आर इज ग्रेटर देन 7, मतलब आर जो है 7 से बड़ा है, यानी आर जो है ना वो बिगर सर्कल का रेडियस है। तो बिगर सर्कल कौन है, ये है, तो ये आर हो गया। ठीक है, बिगर सर्कल है ये, उसका रेडियस आर है, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो है 7 है। और स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया हमारा 7। ठीक है, कहता है ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड, तो लार्जर सर्कल का कॉर्ड ए है, ए बी, ऑफ लेंथ 46 सेंटीमीटर। पिछला जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ए बी का लेंथ निकालना था, और अभी ए बी का लेंथ दे दिया है, मीन्स ए बी का लेंथ दे दिया है। ए बी इक्वल टू कितना दे दिया है, 46 सेंटीमीटर। ये भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें इस कॉर्ड का लेंथ हम लोग निकाले थे, और यहाँ पर उल्टा दे दिया, कॉर्ड का लेंथ दे दिया है। ठीक है, ये रिलेशनशिप तो वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही बनेगा। 46 सेंटीमीटर हो गया। टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये जो कॉर्ड है बिगर सर्कल का जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं, टचेज द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू निकालना है। पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम फिर से उतना सब कुछ तो सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो हम रिलेशनशिप हम निकाले थे वहाँ पर, उसमें क्या निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, ए बी का वैल्यू निकाले थे ना, ए बी का वैल्यू निकाले थे। उसमें लिखे थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शायद यही निकाले थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था, यही फॉर्मूला निकाले थे, यही फॉर्मूला निकाले थे ना ए बी का, यही फॉर्मूला निकाले थे। तो यहाँ पर ए के जगह पर आर है, ए के जगह पर आर है, ए का वैल्यू यहाँ आर है, और बी का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में 7 है। ए के जगह ए इज ग्रेटर देन बी बताए थे उसमें, ये बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस है, ये जो है बिगर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है स्मॉलर रेडियस, यही रिलेशनशिप हम निकाले थे। ये रिलेशनशिप आप निकाल लोगे फिर से और तब बनाना। ठीक है, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप निकालने बता दिए थे। इसमें से ए जो है बिगर रेडियस है और बी स्मॉलर रेडियस है। तो बिगर रेडियस हमारा कौन है, आर है, आर इज ग्रेटर देन 7। आर जो है बिगर रेडियस है, यानी ए का वैल्यू आर हो गया, और स्मॉलर रेडियस कौन है, 7 सेंटीमीटर, यानी ये बी वाला है, तो बी का वैल्यू 7 हो गया। अब उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 46। तो पहले हम इस रिलेशनशिप को हम निकाल लेंगे। जब ये रिलेशनशिप निकल जाएगा तब हम जो है क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा बन जाएगा। ए बी इक्वल टू 2, यही निकाले थे रिलेशनशिप, ए बी का वैल्यू 46 है, तो हमने ए बी का वैल्यू 46 बिठा दिया। 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है आर, आर स्क्वायर हो गया, बी का वैल्यू कितना है 7, ये 7 स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 46 स्क्वायर। तो पहले हम 2 को इधर ले आते हैं, 46/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 23। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर हो जाएगा 23 स्क्वायर, तो ये और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर पर स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 23 स्क्वायर, और उधर जो है स्क्वायर रूट है ना,
उधर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है, जिससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 23 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर अब 23 इंटू 23 कितना होता है, 7 इंटू 7 कितना होता है, उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 578। तो पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 578। ठीक है, तो फिर r का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 578 और फिर r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 578 जब हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये अराउंड आएगा 17 स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से निकल गया। तो पहले हम इस रिलेशनशिप को निकाल लेंगे और फिर रिलेशनशिप निकालने के बाद वैल्यू को पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये बनेगा। इसमें ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये है, दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है, और दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो है रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर हो गया, वो बड़ा वाला का रेडियस हो गया 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, डायमीटर है ना, सेंटर से पास होता हुआ लाइन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 13 सेंटीमीटर, तो दोनों 13 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो पूरा डायमीटर हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद छोटा वाला जो सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है, उसका जो रेडियस है ये वाला है, ये हो गया हमारा 8। छोटा वाला सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर बड़ा वाला रेडियस, और छोटा वाला रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला सीखें इसलिए हम वो दो चीज़ डिनोट करते हैं। ठीक है, बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर, बी डी जो है टेंजेंट टू द स्मॉलर है, तो बी ई क्या हो गया, कॉर्ड हो गया बिगर सर्कल का। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये जो बी ई है ये टेंजेंट का काम कर रहा है स्मॉलर सर्कल के लिए, और यही बी जो है कॉर्ड का काम कर रहा है बिगर सर्कल के लिए, क्योंकि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए बिगर सर्कल का कॉर्ड बना है, इसलिए टेंजेंट छोटे सर्कल के लिए और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया। तो इसके लिए जो हम लोग एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किए हैं उससे हम निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए डी का वैल्यू। ए डी का वैल्यू तो तभी निकलेगा जब डी ई का वैल्यू और ए ई का वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू निकल जाएगा तभी होगा। ठीक है, और ये भी प्रूफ करना होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो ए डी ई है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करेंगे तभी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो सबसे पहला काम तो वही करना पड़ेगा कि हम ट्रायंगल ए ई डी को हम लोग प्रूव कर दें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक एंगल 90 डिग्री। ध्यान से देखो जरा, ये कितना बड़ा आर्क है ए बी एक आर्क है, सबसे बड़ा आर्क होगा, ए बी एक आर्क है, तो ए बी एक आर्क है, तो ये जो ए बी एक आर्क है वो सेंटर के ऊपर कितने का एंगल बना रहा है, ये पॉइंट वो है, यहाँ से वो लिख देते हैं, इधर वो लिख देते हैं, और ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180। ये जो आर्क है, आर्क ए बी, ठीक है, सबटेंड्स एंगल एट सेंटर ओ कितना है, वो एंगल का नाम क्या हो जाएगा,
एंगल सेंटर ओ इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब यही जो है ए बी, ये जो ए बी है यही नहीं यहाँ पर भी बना रहा है। इसी पॉइंट ए से ये रेज यहाँ आया ई पर, इसी पॉइंट बी से ये रेज आया पॉइंट बी पर, तो अदर पॉइंट पे बना रहा है। वो क्या होता है हाफ बनाता है। वो क्या बनाता है आधा बनाता है। अभी तुरंत 2-3 एक पहले पिछले लेक्चर में बात किए थे कि सेम आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसी सर्कल में किसी और पॉइंट पे जब वही आर्क एंगल बनाता है किसी पॉइंट पे वो उसका आधा होता है, हाफ होता है। पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल at other point in the circle, on the circle। क्या बना रहा है एंगल ए ई बी। ए ई बी तो दो तरह का है। तो जो सेंटर पर जितना एंगल बनाता है सेम आर्क है ना ए बी, सेम आर्क ए बी जो है सेंटर के ऊपर बना रहा है 180 डिग्री का एंगल। सेम आर्क ए बी जो है अदर देन सेंटर पॉइंट ई पर बना रहा है एक एंगल। ठीक है, यहाँ से एक यहाँ आके मिला, अब बी से जा करके यहाँ आके मिला तो वो एंगल बना 180। एक साइड जो है ए से आया यहाँ तक एक लाइन, दूसरा लाइन है या बी से ओ तक सेंटर तक कोई एंगल बना 180। उसी तरह से ए से ई तक आया और बी से ई तक आया दोनों से, तो यहाँ एक एंगल बना। तो ये एंगल जो है कितना होगा ये पता करना है। तो ये एंगल क्या होगा सेंटर पे जितना बना है उसका आधा होगा। यही ना रिलेशनशिप है। ही तो पढ़े हैं कि सेम आर्क जो है सेंटर पर भी एंगल बना रहा हो और अदर देन सेंटर कहीं पर भी सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है कि सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उसका आधा, उसका हाफ जो है वो अदर पॉइंट पर बनाता है। ठीक है, 10 एंगल ए ई बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी ओके, देयरफॉर एंगल ए ई बी इक्वल टू हाफ इंटू 180 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए ई बी क्या हो गया 90 डिग्री। तो ए ई बी क्या हो गया ये 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए डी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। 10 ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी और दूसरा हो गया ए ई डी, दोनों में ये एंगल है। एंड ट्रायंगल ए ई डी आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। हमको बहुत ज़रूरी था, प्रूफ हो गया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हमको मिल गया कि अब ये जो ए ई डी है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब हमको ये लेंथ पता करेंगे तो ये लेंथ अपने आप पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। जगह की कमी है इसलिए हम मिटा रहे हैं सब। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गया कि ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलो ये चीज़ पता चल गया। दूसरा एक रिलेशनशिप हम क्या निकाले थे जो पिछला थ्योरम पढ़े थे, बी ई। बी है ना जो टेंजेंट का भी काम कर रहा है और कॉर्ड का भी काम कर रहा है। तो बी ई इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर, ठीक है। तो और बी ई अपॉन 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर का कितना होता है, स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 105 और 2 को मिठा के इधर ले आए, BE/2 BE/2 हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वल होता है, हमको मालूम है, पहले से प्रूव कर चुके हैं जहाँ पर ये फॉर्मूला। तो BE/2 को हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 105, DE लिख सकते हैं, ठीक है, एज BD इक्वल टू DE। ये होता है, हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, ये सब आपको प्रूफ करना, जो 2 एग्जाम्पल पहले जो बताया तो उसमें हम ये सब प्रूफ कर चुके हैं कि ये और ये इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लिख दिया एज BD इक्वल टू DE। तो BE/2 इक्वल टू DE लिख सकते हैं, ठीक है। तो DE हमको मिल गया, DE मिल गया, तो अगर AE भी मिल जाए तो बन सकता है बात। अब हम AE कैसे निकालेंगे, AE भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको नहीं निकालते हैं हम लोग, BE निकाल लिए तो अब AE निकाल लेंगे। तो हमको तो DE मिल गया, अब DE भी मिल गया तो DE को हम लिख लेते हैं, DE इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 105 लिख लिया, ठीक है, DE निकल गया। अब हमको निकालना होगा AE, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, अभी तुरंत प्रूव कर चुके हैं कि ABE एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी तुरंत जस्ट प्रूव किए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो इसमें ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H क्या होगा, AB, इसको हम P मान लेते हैं, AE स्क्वायर को, और BE हो गया, ठीक है। अब हम जो है AB का वैल्यू कितना होगा, AB का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर रेडियस, तो 13 कितना हो जाएगा 26, है ना। यहाँ से यहाँ तक AB है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 13 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 प्लस 13 कितना हुआ 26, तो इसलिए हो गया ये 26 स्क्वायर। AE तो निकालना ही है। अब ये जो BE है, ये BE हम अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे, BE कितना किए थे, B स्क्वायर ही इनफैक्ट आ गया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 105 होगा, ठीक है। B स्क्वायर जो होगा B 100B, तो B हम लोग कैलकुलेट किए थे 2 इंटू इतना आ गया था, 2 इंटू 105 B का वैल्यू आ गया था, पीछे हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दिए, हम निकाल लेना हमको AE स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 105 स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 26। अब ये सारे को कैलकुलेट करेंगे, ये सारे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256 आ जाएगा। तो यही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, तो यही का वैल्यू अब आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए ई मिल गया आपको और डी ई भी मिल गया आपको, ये निकल जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई में 90 के सामने ये है साइड, तो ये हो गया हाइपोटेनस ए डी। ठीक है, इसको P मान लेते हैं, ए स्क्वायर, और ये बेस हो गया डी ई स्क्वायर। ठीक है, ए डी का ही वैल्यू निकालना है। अब देखिए ए ई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 256, तो 256 लिख दिए। ठीक है, डी ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का 105 हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 6 360। तो ए डी अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 361, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतने क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यही एडी का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो एडी का वैल्यू निकल गया 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए और आइए। ओके, हैव ए नाइस डे।